एक बिजनेस ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया लेकिन उसके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है। हाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? आइए समझते हैं राहुल की मोबाइल शॉप के एग्जाम्पल से। यहाँ मोबाइल शॉप जो शॉपकीपर है राहुल, उसने कस्टमर सुरेश को मोबाइल क्या किया, सेल किया, जिसमें वो बहुत ही खुश हो रहा है क्योंकि उसने एक मोबाइल सेल कर दिया 50,000 रुपीज़ का। और उसे लगा कि मेरा सेल हुई है तो प्रॉफिट भी मेरा 50,000 हो गया। बट नेक्स्ट इमेज में वो एकदम शॉक्ड लग रहा है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द दिस ट्रांजैक्शन उसने चेक किया कि मेरे जो बैंक अकाउंट में है वो बैलेंस क्या है, ज़ीरो शो कर रहा है। मतलब आज की डेट में उसके पास अभी की जो उसने सेल करते ही जैसे उसका कैश जो होना चाहिए था वो 50,000 हो जाना चाहिए था, वो ज़ीरो शो कर रहा है। तो वो शॉक्ड हो गया कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए जानते एक सिंपल एग्जांपल से। यहाँ सेल हुई ₹50,000 और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ ₹50,000। बिकॉज जैसे ही जिस प्रपोर्शन में सेल इंक्रीज होती है सेम प्रपोर्शन में प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000। अब अब क्या हुआ, जो कैश चेक किया वो आ रहा है ज़ीरो, ज़ीरो। वाई, हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज जब सेल कर रहा था राहुल कस्टमर सुरेश को, तो कस्टमर सुरेश ने कहा कि मैं आपको जो पेमेंट है मैं आपको क्या करूँगा, नेक्स्ट मंथ पे करूँगा। नेक्स्ट मंथ पे करने का उसने क्या किया, प्रॉमिस लिया। और शॉपकीपर राहुल ने भी कहा ठीक है, आई एग्री, आप मुझे नेक्स्ट मंथ पे कर दीजिएगा और आज की डेट में आप मोबाइल आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है। अब उसने क्या किया, प्रॉमिस दे दिया। बट यहाँ पर जो कैश है वो तो नहीं मिला ना, कैश तो आज की डेट में नहीं मिला। तो इसलिए क्या है, कैश ज़ीरो दिखा रहा है। और अब बात आती है कि हमने कैश ज़ीरो तो है बट हमने प्रॉफिट क्यों हमने 50,000 कंसीडर कर दिया। बिकॉज जो हमारी अकाउंटिंग है वो रन होती है एक्रूवल बेस पे, एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटेंसी में क्या होता है, जो हम जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो एक्रूवल बेसिस पे करते हैं। एक्रूवल बेसिस पे क्या होता है कि जो इसमें एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं ड्यू बेसिस पे, और इनकम जो रिकॉर्ड की जाती है वो की जाती है एक्रूवल बेसिस पे। मतलब ड्यू एक्सपेंसेस का अगर हम समझें तो ड्यू बेसिस पे क्या होगा कि आज की डेट पे हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे उसकी पेमेंट हमें देनी है कल, कल को देनी है, मतलब या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर पे करना है। ठीक है, फ्यूचर में पे करनी है, लेकिन हमारी जो पेमेंट है वो तो आज की डेट में ड्यू हो गई है जो हमें करनी ही करनी है। तो इसलिए हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब बात आती है इनकम की। इनकम में क्या है, एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल बेसिस पे मतलब जो इनकम है हमारी आज की डेट में हमें प्रॉमिस मिल गया है। किससे प्रॉमिस मिला, कस्टमर सुरेश से, कि वो हमें नेक्स्ट मंथ हमें 50,000 वो पे करेगा। तो वो हमारा क्या हो गया, प्रॉमिस मिल चुका है, या हम कहें कि राइट मिल चुका है, राइट टू रिसीव द पेमेंट। ठीक है, आज की डेट में हमें क्या मिल गया, राइट मिल गया कि हमें 50,000 नेक्स्ट मंथ पे किए जाएंगे। ठीक है, आज की डेट में हमें क्या मिल गया, राइट मिल गया। तो आज की डेट में हम इसे इनकम कंसीडर करेंगे एज अ रिसीवेबल। ठीक है, चाहे उसकी पेमेंट हमें कल को मिले, फ्यूचर में मिलनी है, लेकिन आज की डेट में हमें राइट तो मिल गया ना, प्रॉमिस तो मिल गया। तो इसलिए हम इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। और इसी की वजह से ही जो हमारा है सेल हमने रिकॉर्ड किया एज पर अकाउंटेंसी, सेल हमने रिकॉर्ड किया 50,000 और प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड किया है 50,000, और कैश चाहे ज़ीरो है। ठीक है, तो ये सब इसी वजह से ही कैश इज़ नॉट, प्रॉफिट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू कैश। बिकॉज प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करते हैं या जो भी ट्रांजेक्शन है सेल के हम रिकॉर्ड करते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Concepts clear? Then mission accomplished. If this video helped you, please like, share and subscribe to the Account Sutra by C.A. Shinu. Thank you for watching and remember one thing. अकाउंट टफ नहीं होता, बस सही तरीके से समझाया जाना चाहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।